Good morning, students. Today we will discuss Unit 10.1. This is new unit and 10.1 का नेम है इंटरनेशनल बिजनेस. लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया नेशनल बिजनेस के बारे में, नेशनल ट्रेड के बारे में. इस यूनिट में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में. क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस? ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज़्यादा देशों में होता है. द बिजनेस विच टेक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज. ऐसा बिजनेस जो दो कंट्रीज में होता है उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. इसे फॉरेन बिजनेस भी कहते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं. तो ऐसा बिजनेस जो दो कंट्रीज के बीच में होता है उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. फीचर्स क्या है? नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. इंटरनेशनल बिजनेस में कम से कम दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होती है. वन कंट्री इज नोन एज एक्सपोर्टर एंड अनदर कंट्री इज नोन एज इम्पोर्टर. एक कंट्री तो होगी एक्सपोर्टर जो गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, और दूसरी कंट्री होगी इम्पोर्टर जो गुड्स को इम्पोर्ट करती है, खरीदती है. सो इट कैन से in international business there is involvement of two countries, या फिर we can say there is involvement of two or more countries. One country is exporter, second country is importer. Many bases. इंटरनेशनल बिजनेस को करने के बहुत सारे बेसिस होते हैं. बेसिस मीन्स रीज़न. सबसे पहला रीज़न होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज in one country and surplus of resources in another country. देखिए, हमारे देशों में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिसोर्सेज अनइक्वल है. किसी कंट्री में ज़्यादा है तो किसी कंट्री में रिसोर्सेज कम है. तो क्या होता है, जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है और वहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है जहाँ रिसोर्सेज कम होते हैं. तो कहने का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस करने के बहुत सारे बेसिस, बहुत सारे रीज़न होते हैं. सबसे पहला रीज़न होता है अनइक्वल रिसोर्सेज. सबसे पहला रीज़न होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है, हर कंट्री को एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है. थर्ड है लैंग्वेज डिफरेंस. हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग होती है, और जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात आती है, तो वैसे भी लैंग्वेज हर कंट्री की अलग होती है. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की जो लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी. ठीक है. अब अगर हम यूएस कनाडा रहे तो वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है. तो कहने का मतलब है हर कंट्री की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, और हर बिजनेसमैन को जो इंटरनेशनल बिजनेस करता है उसे हर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल बिजनेस कर सके. सो लैंग्वेज डिफरेंस कि जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, जो इंटरनेशनल बिजनेस में डील करता है, उसे सभी लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो द मेन फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. मोर रिस्क. यहाँ पे है कंपैरेटिवली मोर रिस्क. अगर मैं बात करूँ इंटरनल बिजनेस की तो रिस्क कम है, क्योंकि खुद की कंट्री में ही गुड्स का ट्रेड होना है, खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है डोमेस्टिक बिजनेस से. यहाँ पे जो मटेरियल है, गुड्स है, डिस्टेंट प्लेस से आनी है, सी रूट से आनी है, और सी रूट में देखो कितना खतरा होता है. ग्लेशियर्स, वेव्स, क्लाइमेट, सुनामी, बहुत सारी चीज़ें गुड्स को डैमेज भी कर सकती हैं. सो इट कैन से इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि गुड्स आर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, क्योंकि गुड्स दूर से आनी होती हैं. गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. इंटरनेशनल बिजनेस को गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, चेक करती है. हर चीज़ को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है. सो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है.
पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है। अब जिस कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो तो उसे उसकी करेंसी में पेमेंट करनी होती है। मान लो अमेरिका से डील कर रहे हो तो अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है तो यूएस डॉलर में पे करना पड़ेगा। जापान से ट्रेड कर रहे हो तो जापान की करेंसी येन है तो येन में पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट इन फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो दो देशों के बीच में होता है, नाम से क्लियर है, इंटरनेशनल, नेशंस के बीच में। फीचर्स क्या है? कम से कम दो कंट्रीज होनी चाहिए, वन कंट्री इज एक्सपोर्टर एंड सेकेंड कंट्री इज इम्पोर्टर। मैनी बेसिस में यू हैव टू राइट कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, किसी कंट्री में रिसोर्सेज सरप्लस होते हैं तो किसी कंट्री में डेफिशिएंट होते हैं। लैंग्वेज अलग अलग होती है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए सभी लैंग्वेज की नॉलेज मैंडेटरी है। रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि गुड्स डिस्टेंट प्लेस से आनी होती हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट की परमिशन लाइसेंस लेना पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस में। और पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में होती है। हर कंट्री की अपनी खुद की करेंसी होती है और जो भी पेमेंट करनी होती है वो हमें फॉरेन करेंसी में पे करनी होती है। सो दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस।